Hello everyone, Jai Hind, Namaskar. This is Samir Trivedi. In this lecture, we will discuss class 10 साइंस सिलेबस, जिसका हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई ने इसको कुछ दिन पहले रिलीज किया। हम इसमें टर्म 1, टर्म 2 दोनों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम लोग साइंस, मैथ और सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, किन चीजों को डिलीट किया गया है, क्या पोर्शन हमको पढ़ना है और क्या पोर्शन हमको नहीं पढ़ना है। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन तीनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या चीज हमारा पोर्शन सिलेबस का है 2021-22 सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। साइंस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टर्म 1, टर्म 2 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल चैप्टर्स की बात कर ली जाए, उनकी वेटेज की बात कर ली जाए और टोटल हमारा कह लीजिए कि मार्क्स की बात कर ली जाए, तो टर्म 1 में जो हमारे थ्योरी का सेक्शन होगा, केमिकल सबस्टेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 1, 2 एंड 3, इनमें टोटल 16 मार्क्स कैरी करेंगे। लिविंग वर्ड ऑफ लिविंग्स, चैप्टर 6 10 मार्क्स कैरी करेगा। नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 10 एंड 11 14 मार्क्स कैरी करेगा। अगर इस तरीके से हम देखें तो टोटल 40 मार्क्स जो हमारे हो रहे हैं वो थ्योरी पोर्शन से हो जा रहे हैं और हर टर्म में हमारा 10 मार्क्स का कह लीजिए इंटरनल असेसमेंट होगा और टोटल जो हमारा मार्क्स हो जाएंगे पर टर्म दैट इज 50 मार्क्स। सेकेंड टर्म की अगर हम बात कर लें, केमिकल सबस्टेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड 5 10 मार्क्स यहाँ पर हमारा कैरी कर रहा है। वर्ड ऑफ द लिविंग चैप्टर 8 एंड 9 13 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 12 एंड 13 12 मार्क्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज 15 चैप्टर 5 मार्क्स। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो टोटल हमारा कह लीजिए कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स होंगे जिनका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क का हमारा क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। इस तरीके से फर्स्ट टर्म टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और सेकेंड टर्म में भी टोटल 50 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा और दोनों टर्म्स को मिला के हमारे 100 मार्क्स का सब्जेक्ट के वेटेज होगी, जिसमें से 80 मार्क्स हमारा थ्योरी से होगा और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से होगा। चलिए हम लोग आगे चैप्टर वाइज ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स उसमें से डिलीट किए गए हैं और हमको चैप्टर्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं। 16th चैप्टर यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको टर्म एंड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट में इसमें से आपको कुछ वर्क असाइन किया जाएगा। हम एक ओवरऑल समरी बनाने की कोशिश करें तो फर्स्ट टर्म में जो हमारा थ्योरी हो जाएगी वो 40 मार्क्स की हो जाएगी। इसमें चैप्टर 1, 2, 3 16 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, चैप्टर 6 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, चैप्टर 10 और 11 14 मार्क्स और 10 मार्क का क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। सेकेंड टर्म में देखा जाए तो इसमें भी थ्योरी क्या हो जा रही है, 40 मार्क्स की हो जा रही है। चैप्टर 4 और 5 10 मार्क्स, चैप्टर 8 एंड 9 13 मार्क्स, chapter 11 and 12 12 marks, 12 and 13 12 marks and chapter 15 5 marks। यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को टोटल मिला दें तो हमारा फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स, सेकेंड टर्म 50 मार्क्स, जिसमें से 40 मार्क्स हमारा थ्योरी से होगा और 10 मार्क्स हमारा इंटरनल असेसमेंट से होगा। इस तरीके से 50 मार्क्स। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारा साइंस का जो वेटेज हो जाएगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की बात करें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नथिंग इज रिमूव्ड, ये पूरा चैप्टर सेम एज इट इज रखा गया है, इसमें हमको सारी चीजें स्टडी करनी है। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, नथिंग इज रिमूव्ड, इसको हमको पूरे चैप्टर को स्टडी करना है, नथिंग हैज बीन रिमूव्ड। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं। डिलीटेड टॉपिक जो है ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स पेज नंबर 49, कोरेजन पेज नंबर 53। और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है दैट द क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे इस ईयर के सिलेबस में नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ जो चेंज किए गए हैं वो 2021 और 22 के लिए ही ये चेंजेस किए गए हैं।
चैप्टर 4 लाइट प्रोसेसेस, नथिंग इज रिमूव्ड। चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें से देखिए ये चीज पहले से भी था, हमको यहाँ पे लेंस और मिरर फॉर्मूलाज के फॉर्मूले पढ़ने रहते थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पढ़ने रहते थे, बट डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं था। वही चीज सेम एज इट इज रखी गई है, मिरर और लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। 11 चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है ये सारी चीजें हमको नहीं पढ़नी है, बाकी उसमें आपका जो कह लीजिए प्रिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें हमको दे रखी हैं और आपका डिस्पर्सन से रिलेटेड जो चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। सिर्फ ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और से रिलेटेड बातें हमको नहीं पढ़नी। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ने, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ये पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टर्म 2 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से काफी सेक्शंस डिलीट किए गए हैं। नेमिक्लेचर हमारा डिलीट कर दिया गया है, पेज नंबर 67। केमिकल प्रॉपर्टीज 67, पेज नंबर 69। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, पेज नंबर 71। सोप एंड डिटर्जेंट, पेज नंबर 74। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाएंगे, जो ये पर्टिकुलर हमारे डिलीटेड टॉपिक है, पेज नंबर 67, 69, 71, 74। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ये हमारे इस ईयर के सिलेबस में नहीं है। अगला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 नथिंग इज रिमूव्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, हमको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नथिंग इज रिमूव्ड, इस पूरे चैप्टर को हमको स्टडी करना है। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें जो हमारा इवोल्यूशन पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी 10th चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमको हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप इस टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि ओम्स लॉ को इंक्लूड किया गया है। ओम्स लॉ को पढ़ने के लिए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन आएगा, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो आप छोटा सा टॉपिक है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिलीटेड टॉपिक है, ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, डिलीटेड टॉपिक जो है इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट, इसको हमारे इस ईयर के सिलेबस से हटा दिया गया। इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, 5, 16, 17 एंड 18 ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, फुल चैप्टर इज डिलीटेड, ये आपको हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है आप 2021-22। 15th चैप्टर आवर मैनेजमेंट, नथिंग इज रिमूव्ड। 16th चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नोट, ये चैप्टर जैसे अभी मैंने सिलेबस को डिस्कस करते समय कहा था कि ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिस चैप्टर इज ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट। आप वीडियो को पॉज करके इन जो चेंजेस को किया गया है ये आप नोट कर लेंगे। काफी मेहनत और टाइम लगा है इन चीजों को बनाने में कि आपका किस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं इस पूरे सिलेबस को पीपीटी का पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे, या आप इसका प्रिंट आउट मोबाइल में सेव कर सकते हैं, लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकाल के परमानेंटली अपने बुक में रख सकते हैं, जिससे आपको स्टडी करने में इजी रहेगा। चलिए हम लोग और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे रखे गए हैं, क्या डिलीट किया गया है और क्या पोर्शन हमको यहाँ पर पढ़ना है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर दें फर्स्ट टर्म में, तो हमको नंबर सिस्टम रखा गया है जिसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे,
ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे भी जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इस तरीके से टोटल जो आपका फर्स्ट टर्म का जो वेटेज होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इसमें सिर्फ 1 पेपर होगा और 90 मिनट का। जो आपका पर्सनल इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा उसको कई सेक्शंस में बांटा गया है। पीरियोडिक टेस्ट आपको डिटेल्ड सिलेबस में मिल जाएगा, 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट आपका उसमें 2 मार्क्स रहेगा, पोर्टफोलियो 3 मार्क्स का रहेगा, स्टूडेंट इन रेंज एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से जो इंटरनल असेसमेंट है वो टोटल आपको 10 मार्क्स का रहेगा। तो 40 मार्क्स की थ्योरी हो गई, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हो गया। टर्म वाइज आपका 50-50 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे। सेकेंड टर्म में जो हमारे चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जिलजेब्रा का ही पार्ट हमारा कंटिन्यू रखा जाएगा 10 मार्क्स, ज्योमेट्री पार्ट को कंटिन्यू रखा जाएगा 9 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को कंटिन्यू रखा जाएगा 7 मार्क्स, मेंसुरेशन कंटिन्यू रखा जाएगा 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू रखा जाएगा 8 मार्क्स। यहाँ पर भी टोटल 40 मार्क्स आपकी थ्योरी से हो जाएगी, 10 मार्क जो हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट से हो जाएगा और इस तरीके से आपको जो टोटल पेपर का वेटेज होगा वो 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी जो इंटरनल असेसमेंट है सेम फर्स्ट टर्म की तरह ही डिवाइड किए गए हैं। पीरियोडिक टेस्ट 3, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स के लिए, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, स्टूडेंट इन रेंज एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का जो होगा हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा। तो मैथ के पेपर में आपने देखा कि चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स की थ्योरी होगी, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। सेम प्रोसीजर आपको सेकेंड टर्म में भी रखा गया है जिसमें से आपका 40 मार्क्स की थ्योरी होगी और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। हाँ, पेपर का जो प्रोसीजर है, वे है और लेंथ टाइम वो दोनों चेंज होंगी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। 90 मिनट फर्स्ट टर्म में होगा और सेकेंड टर्म में आपको 2 आवर्स होगा। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। चलिए हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। चैप्टर 1 रियल नंबर अगर देखा जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ से डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब आपका जो एग्जांपल 2.3 एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 ये हमारे इंक्लूड नहीं। चैप्टर 2 पॉलिनोमिनल्स, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमिनल्स ये हटा दिया गया है। इट मींस पेज नंबर 33 ऑनवर्ड हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरीके से डिलीटेड होगी जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हमको नहीं पढ़ना। इसका मतलब इससे रिलेटेड एग्जांपल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वो हमको नहीं पढ़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिमूव्ड पार्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये हमको नहीं पढ़ना। इट मींस पेज नंबर 168 ऑनवर्ड हमको उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज 7.3 इंक्लूडेड। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, नथिंग इज रिमूव्ड, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। इस पूरे चैप्टर को हमको स्टडी करना है। नेक्स्ट एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यहां से रिमूव कर दिया गया है। इट मींस एग्जांपल 9, 10, 11 एक्सरसाइज 8.3 ये चीज हमको नहीं पढ़नी है। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, रिमूव्ड जो सेक्शन है वो एरिया ऑफ द सेगमेंट ये हमको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज रिमूव्ड, हमको ये पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके इन पर्टिकुलर चेंजेस को नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड टर्म की अगर बात कर दी जाए तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रिमूव्ड सेक्शन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिमूव्ड। एग्जांपल 16 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 टू लास्ट ये चीजें हमारे जो है सिलेबस से हटा दी गई है। एक्सरसाइज में 15 से लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हमारे हटा दिए गए। सर्कल चैप्टर, नथिंग इज रिमूव्ड, चैप्टर नंबर 10 इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, हमको यहाँ पे सारी चीजें पढ़नी है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, रिमूव्ड सेक्शन जो है डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली। इट मींस इससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हमको नहीं पढ़ने हैं, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है।
चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, रिमूव्ड जो सेक्शन है वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड जो आपके एग्जांपल है 12, 13, 14 ये रिमूव कर दिए गए हैं। इसका मतलब एक्सरसाइज 13.4 यहाँ से भी आपको रिमूव कर दिया गया है। स्टेटिस्टिक्स रिमूव्ड जो पोर्शन है, स्टेप डिविएशन मेथड, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड ओब्यू ग्राफ, ये चीजें हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। इट मींस एक्सरसाइज 14.4 हमारे सिलेबस में नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सोशल साइंस पे भी डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया और किन चीजों को हटाया गया। सोशल स्टडी अगर यूनिट वाइज बात की जाए, फर्स्ट टर्म में जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड 1, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। कंटेम्परेरी इंडिया 1 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें से आपका फर्स्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स से आपका जो है कह लीजिए कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो है 40 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पार्ट से थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क का जो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। यूनिट टर्म या टर्म सेकेंड की बात कर लिया जाए, इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड 1, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे। कंटेम्परेरी इंडिया फर्स्ट, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स 1, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और इकोनॉमिक्स इसमें हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो हमारा कह लीजिए 40 मार्क्स का। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में जो सोशल साइंस में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे। और जो हमारा यहाँ पर कह लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस होंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म 1 में आपका मैप वर्क है। मैप वर्क में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मेजर सॉइल एंड टाइप्स। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में आपको ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। डैम्स, उनके नेम दे रखे हैं, ये हमको स्टडी करना है। इनका रिलेटेड मैप वर्क आएगा। एग्रीकल्चर, इसमें मेजर एरियाज ऑफ द राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोडक्शन स्टेट ऑफ द शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। ये सारी जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं ये आपके मैप वर्क के लिए हैं। इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको डिटेल में स्टडी करना है। सेकेंड टर्म की अगर बात कर ली जाए तो हिस्ट्री में से आवर आउटलाइन पॉलिटिक्स मैप ऑफ इंडिया। चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया फॉर द लोकेटिंग एंड लेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, देन खेदा गुजरात, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा कांड, डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ज्योग्राफी, ये देखिए ये सारे पोर्शंस को आप नोट डाउन कर लेंगे। इनको सिर्फ मैप में इंडिकेट करना है और इनसे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हमको डिस्कस करना है। ज्योग्राफी आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। पावर प्लांट लोकेशन एंड लेबलिंग, इनको यहाँ पे नेम दे रखा थर्मल, न्यूक्लियर, ये चीजें आप देख लेंगे। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लोकेशन, लोकेटिंग एंड लेबलिंग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। आयरन स्टील प्लांट दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर, सेलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ये सारी चीजों को आपको मैप वर्क के लिए प्रिपेयर करना है। 7 लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, मेजर पोर्ट्स, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, कांडला, मुंबई, इस तरीके से मोरेगांव, आप इनको देख लेंगे। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये भी आपको मैप रिलेटेड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में ये आपको नेम्स दिख रहे हैं। मैं आपका सीबीएसई का डिटेल्ड सिलेबस और शॉर्ट में जो मैंने प्रिपेयर किया है ये सारे सिलेबस को मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करें और फिर अपने स्टडीज के प्रिपरेशन में उनको यूज करें। इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा, जैसा कि हमने देखा कि हमारा 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे और 10 मार्क्स के हमारे कह लीजिए कि 20 मार्क्स का जो हमारा हो जाएगा वो इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा।
तो पीरियोडिक पोर्टफोलियो जिसमें से पेन पेपर टेस्ट 10 मार्क्स का होगा। पीरियोडिक पोर्टफोलियो पेन पेपर टेस्ट जो होंगे आपके 5 मार्क्स के होंगे, और 5 मार्क्स के असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज लाइक दैट क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर गिवन हियर। इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, क्लास वर्क एंड असेसमेंट, any example work done by the student, then reflection, narration, journals, achievement of the student in the subject throughout the year, lot of things are given here। इनके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। एंड सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, इसमें से 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इट मींस जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो टोटल 20 मार्क्स का होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारे जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और आपको 80 मार्क्स का जो होगा वो थ्योरी होगा, 40 मार्क्स टर्म 1 से, 40 मार्क्स टर्म 2 से, और फिर उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो आपका रहेगा वो 20 मार्क्स का यहाँ पर होगा। आपको क्या क्या चैप्टर डिलीट किए गए? हिस्ट्री से प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको डिलीट कर दिया गया है। जियोग्राफी से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये डिलीट कर दिया गया है। सिविक से डेमोक्रेसी एंड डिवीजन, कास्ट, जेंडर, कॉस्ट, पॉपुलर स्ट्रगल, चैलेंजेस इन द डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हमारी डिलीट कर गई। इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर राइट, ये सेक्शन हमारा डिलीट कर दिया गया है, जो हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, जो हमारे सिलेबस से नहीं है। आप इसको सारे सेक्शंस को आप नोट डाउन कर लें, अपनी बुक में टिक कर लें। साइंस, मैथ और सोशल साइंस में हम लोग कुछ दिनों में आपको इंग्लिश और हिंदी का भी वीडियो बना के प्रेजेंट करेंगे, जिसमें से आपको सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको डिटेल्ड सिलेबस जो सीबीएसई के थ्रू रिलीज किया गया है, और जो ये शॉर्ट आउट करके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बनाया है, इन दोनों की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करें और अपने बुक्स में उसको प्रॉपर वे में लेबल कर लें कि आपको सिलेबस में क्या पोर्शन पढ़ना है और क्या पोर्शन नहीं पढ़ना है। जय हिंद, नमस्कार।